जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं अपनी कहानी से आपको एक जीवन की नए राह पर चलने की कोशिश करने की तैयारी करूंगी। और इस कहानी से आप सीखेंगे कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे ही उसके फल की प्राप्ति होती है। तो ये कहानी काफ़ी प्रेरक है। आप जब इसको सुनेंगे और अपने चित्त और मन में उतारेंगे तो आपको सही में पता चलेगा कि व्यक्ति को अपने जीवन भर अच्छे कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म की पूंजी एक ब्लैंक चेक की तरह होती है जो हम कभी भी भंजा सकते हैं। वो हमारे मुसीबत में, संकट में काम आती है। तो ये कहानी है दो कुत्तों की। एक बार की बात है कि कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगा हुआ था। सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे और हर हर गंगे, पाप नाशनी, पाप तारणी, सब माँ गंगे की जय जयकार कर रहे थे। सभी लोग स्नान कर रहे थे, दान पुण्य कर रहे थे। तो उसी मार्ग से दो कुत्ते भी जा रहे थे। दोनों कुत्ते में से एक कुत्ते का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता था। वो अपने कर्म के वजह से जात में कुत्ता था, लेकिन वो अच्छे स्वभाव का था। उसने दूसरे कुत्ते अपने मित्र से कहा कि भाई सब लोग गंगा स्नान करें, क्यों ना हम लोग भी करें। कोई तो बात होगी खास जिससे कि सभी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग भी गंगा स्नान करें। तो दूसरे कुत्ते ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब हम लोग के करने के लायक नहीं है, हम लोग नहीं करेंगे। फिर भी बार बार पहले कुत्ते के मनाने के कारण वो मान गया और दोनों गंगा स्नान करते हैं। दोनों गंगा में नहाते हैं। और जैसे सब लोग माँ गंगा को प्रणाम कर रहे थे, अपनी भावना के साथ माँ गंगा से वो लोग आशीर्वाद लेते हैं। और जो उनमें से विशेष अच्छे स्वभाव का था, उसने कहा कि देखो हमने तो गंगा स्नान कर लिया, क्यों ना हम लोग एक और भी बात सोचे कि आज हम लोग दिन भर कुछ, जैसे कोई गंदा चीज़ या गंदी वस्तु होगी, है ना, तो वो सब हम लोग आज भोजन में ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमने गंगा स्नान किया है। तो दूसरे ने कहा कि ऐसा थोड़े ना होता है, हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो क्या हम लोग ऐसे ही रहेंगे। तो पहले वाला जो कुत्ता था उसने जो ये बात कही, दोनों ने हामी भर ली और दोनों ने तय किया कि देखो हमें जो मिलेगा, जैसे मिलेगा, जहाँ भी रहेंगे, हम लोग शाम को इसी चौराहे पर मिलेंगे। तो जिसने गंगा स्नान करने की पहले बात रखी थी, वह एक सामने में देखा कि वहाँ पर एक मिठाई का दुकान है। लोग वहाँ से मिठाइयाँ खरीद रहे हैं। गंगा स्नान के बाद लोग तरह तरह की मिठाइयाँ भी वहाँ खरीद रहे हैं। तो ये जहाँ पर मिठाई का एक थाली रखा हुआ था, कुत्ते ने जाकर थोड़ा सा इसे उसमें मुंह लगा दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई, ये तो कुत्ते ने जूठा कर दिया, ये हम नहीं लेंगे। वो दुकानदार थोड़ा भला स्वभाव का था। उसने सोचा कि इस कुत्ते को भूख लगी होगी, तो उसने जो मिठाई का थाल था उसने सामने किनारे में ही घास के पास उस मिठाई को गिरा दिया और कुत्ते ने भरपेट उस मिठाई को खा लिया। और वो बहुत काफ़ी खुश रहा। गंगा माँ को भी धन्यवाद दिया कि आज आपकी कृपा से मुझे भोजन भी मिल गया। दूसरी तरफ जो दूसरा कुत्ता था, जिसने अनमने से, बिना श्रद्धा भाव से उसने गंगा स्नान नहीं की थी, उसने मित्र के कहने पर स्नान किया था, वह कुछ दूर आगे जाता है तो वहाँ वो देखता है कि एक ग्वाले के यहाँ दूध दूहा जा रहा है। बाल्टी में दूध भरा हुआ था। अब दूध में उस कुत्ते ने मुंह लगा दिया। अब मुंह लगाया तो सब लोग उसे मारने के लिए दौड़े। इतने में उसके मुंह से ही बाल्टी लग गया और दूध गिर गया नीचे। अब वो जो ग्वाला था उसने बड़ी सी लाठी, डंडा निकाली और कुत्ते को दौड़ाकर इतना मारा कि उस कुत्ते की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल एकदम ऐसी लगी कि इसे टूट गई। वो बेचारा घायल अवस्था में हो गया।
किसी तरह वो पहुंचा उस चौराहे पर। दोनों कुत्ते एक साथ मिलते हैं और पहले वाला जो था कुत्ता उस तो बहुत खुश था। उसने पूछा कि भाई आज तुम्हारा दिन कैसा कटा, क्या हो गया तुमको। उसने कहा कि तुम ही ने तो कहा था कि आज हम लोग कुछ ऐसी वैसी वस्तु नहीं खाएंगे, गंदी वस्तु नहीं खाएंगे। और मैं गया जहाँ से बाल्टी में दूध रखा था, मैंने उसमें मुंह लगाया, लोग मेरी हालत ऐसी कर दी। तब दोनों को पहले वाले कुत्ते को बड़ा दुख हुआ। तो दोनों कुत्तों ने गंगा जी का स्मरण करके कहा कि हे गंगा माँ, अगर आप सत्य हैं और आपकी पवित्रता सत्य है और संसार में जो लोग आपका स्नान करते हैं वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, मुक्त होते हैं, अपने पापों को धोते हैं, तो यदि आप सत्य हो तो हमारा जन्म उसी घर में हो जहाँ से एक ने दूध पिया था जिसे मारा गया था और एक जिसके यहाँ मिठाई खाते। कुछ दिनों के बाद, कुत्ते की आयु ज़्यादा नहीं होती है, 15-16 वर्ष ही होती है। आप अधिकतर देखते होंगे कि ज़्यादातर कुत्तों की मौत रोड पे हो जाती है या उनकी आयु ज़्यादा नहीं होती, 15-16 साल ही होती है। तो कुछ दिनों के बाद दोनों कुत्तों की मौत हो जाती है और दोनों का नया जन्म होता है। और जन्म लेने पर दोनों, जिस कुत्ते ने मिठाई खाया था उसके घर में वो पोते के रूप में जन्म लिया, और जिस कुत्ते ने दूध के बाल्टी को गिराया था उसके घर में, जो ग्वाला था, उसके घर के पुत्र के रूप में उसने जन्म लिया। और दोनों बड़े होने लगे। जो मिठाई वाले का पोता था वो तो बड़ा सोहनहार था, बड़ा स्वभाव अच्छा था, सब पे दया भाव रखता था, सभी लोग से खुश होते थे। कम समय में ही वह सबका एकदम प्रिय बन गया। सभी लोग कहते थे कि कैसा इनका पोता है, बहुत ही अच्छे स्वभाव से है, अच्छे से दुकान चलाता है, सबका आदर करता है। और दूसरे के यहाँ जिस ग्वाले ने जिस कुत्ते को लाठी से पीटा था, उसके घर का जो बेटा था बहुत ही उग्र स्वभाव का, बहुत ही क्रोधी, हमेशा क्रोध में रहना, पड़ोसियों से झगड़ा करना, लड़ाई करना। क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी थी डंडे से, तो वो हमेशा लाठी लेकर, हमेशा लड़ाई लिए ही आगे रहता था। और कहते हैं कि किसी पिता की रीढ़ की हड्डी तब टूट जाती है जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो वो जो ग्वाले का पुत्र हुआ था वो इतना क्रोधी था कि गुस्से में आकर एक दिन घर के किसी लोगों का वो कहना नहीं मानता था, और गुस्से में आकर उसने अपने आप को ही खत्म कर लिया। भगवान के दी हुई शरीर को उसने, अपने आप को ही उसने क्या किया, उसने जहर खा लिया गुस्से में और अपने जीवन का प्राणांत कर दिया। तो कहते हैं ना कि कुत्ते की आयु 16 वर्ष थी, और 16 वर्ष में किसी पिता के बच्चे की मौत हो जाए तो उसकी रीढ़ की हड्डी अपने आप टूट जाती है। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है, जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है, व्यक्ति का जन्म भी उसी के अनुरूप मिलता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। हमारे पुराण, वेद, शास्त्र जो भी कहते हैं, भले ही हम इसको सामने से नकार देते हैं, पर वेद और पुराण की बातें सत्य हैं, क्योंकि वो भगवान के द्वारा निमित्त है। तो इस कहानी से हम लोग जरूर सीखें कि व्यक्ति को कर्म कैसा करना चाहिए, भले ही किसी जीव में हो, लेकिन कर्म पे हमें नज़र अवश्य बनाकर रखना चाहिए कि गलत का कभी भी परिणाम सही नहीं हो सकता है। तो आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इन्हीं सुंदर कहानी और कथाओं के साथ मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगी। जय श्री कृष्ण मित्रों।